वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूरोपियों का भारत में आगमन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत जो है 1498 में आया था। क्वेश्चन क्या है। वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया? तो किसकी सहायता से आया था? यह गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहायता से आया था। क्वेश्चन क्या है हमारा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या था? जमेरीन था। क्वेश्चन हमारा क्या है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ? अल्मीडा हुआ था। क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा स्थान था? गोवा जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अगला प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? द अल्मीडा जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में इन्हें जो है कैलिको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? ये पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्बुकर्क को माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो कौन था? अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न हमारा है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में यह जो पुर्तगाली गए थे। क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों का स्थापना का कारण बना? तो कौन थे? तो डच थे। क्वेश्चन हमारा है। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो कौन सी स्थापित की गई थी? हुगली जो है स्थापित की गई थी। क्वेश्चन हमारा क्या है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण इसने कहाँ पे किया था? तो कोचीन में किया था। क्वेश्चन क्या है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो कौन सी फसल लाई गई थी? तो मिर्च को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो कहाँ पे था? मसूलीपट्टनम में था। अगला प्रश्न हमारा है। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था? तो पहला डच नागरिक आने वाला कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन था। क्वेश्चन हमारा क्या है। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले डच कारखाने की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? तो चीन सूरा का जो कारखाना है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो कौन से राजा ने किया था? मार्तंड वर्मा ने किया था।
क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कौन से स्थान पे किया था? तो देखिए, नागापट्टनम में भी किया था, चीनसूरा में किया था और मछलीपट्टनम में किया था। प्रश्न क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। क्वेश्चन हमारा है, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तो कोचीन को 1670 में जो है नहीं किया था, ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। क्वेश्चन क्या है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके शासनकाल में किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो कौन सा जहाज है? इसका नाम जो है रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो चावल उगाने के लिए इनको मजबूर किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो यह असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत भारत आया था? तो कौन सा दूत आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया? तो किसने किया था? गैब्रियल बॉटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर किस पुर्तगाली ने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? तो क्या थे? कपास थे, रेशम थे, सोरा थे और अफीम थे। क्वेश्चन देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किसको किया गया, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो हमारा जो है बिहार प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही जो है कालक्रम क्या है? तो कौन सा है? पहले इन्होंने सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में स्थापित किया। क्वेश्चन क्या है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? तो किस जगह पे दी गई थी? तो कासिम बाजार में। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जॉब चरनाक था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? तो कौन था? सर चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है,
तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? तो किसने किया था? राजा रघुनाथ नायक ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में भारत फैक्ट्री यानी कारखाना कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पे स्थापित की गई? ट्राकोबार में स्थापित की गई। क्वेश्चन क्या है, बंगाल में किस भाग में 1676 ईस्वी में द्वितीय डेनिश कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? श्री रामपुर में की गई थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, डेनो ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारिक कंपनी के हाथों बेच दिया और स्वदेश लौट गए? तो किस हाथों की कंपनी के हाथों बेचा था? अंग्रेजों के हाथे जो है बेचा था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कार्ल बर्ट को माना जाता है।